लगता है बारिश आने वाली है, हमारी थाल तो भीग जाएगी। दीदी चलो गली को कवर करते हैं। हाँ चल, पापा देखकर खुश हो जाएंगे। पकड़ो दीदी, आप उस साइड से लगाओ, मैं इस साइड से लगाऊंगा। खींच क्यों रहा है टिल्लू? खींचूंगा नहीं तो लगाऊंगा कहते। हर जगह दोनों लड़ना शुरू कर देंगे। इधर दो, मैं एक साइड पकड़ती हूँ। रुको मैं भी आता हूँ। सब एक एक कोने को पकड़ लो। पकड़ लिया दादू। अब एक साथ आगे की और पीछे की बम्पर में अटका दो। ये हो गया। अरे गाड़ी किसने ढक दिया? मुझे बाहर लेके जाना है। एक सुबह पति दूध में पानी मिला रहा था, तभी पत्नी वहाँ पहुँच गई। ये क्या हरकत है, दूध में पानी क्यों मिला रहे हो? पति बोला, आधा लीटर दूध 40 का है, अगर पानी मिलाकर 2 दिन चल गया तो काफी पैसा बचा लेंगे। हाय, इस आदमी के साथ पूरा जीवन कैसे काटूंगी, हर चीज में कंजूसी। एक दिन पत्नी को दाल खाने का मन कर रहा था। वो जाकर पति से बोली, घर में इतना सा दाल बचा है, जाकर दुकान से ले आइए। पति बोला, हाँ तुम्हें बस खर्चा कराना है, इतना सा तो बचा है ना, इसमें बेसन डालकर बना दो, दाल का ही काम करेगा। गुस्से के मारे पत्नी सोचने लगी, हर चीज में मिलावट, अब मैं इन्हें दिखाऊंगी मिलावट किसे कहते हैं। डिनर के वक्त चावल मुंह में डालते ही पति चिल्लाया, मेरा दांत जल गया, क्या डाला तुमने इसमें, और ये दाल भी मिट्टी मिट्टी सा लग रहा है। फिर पत्नी बोली, वो घर में थोड़ा सा ही चावल था, इसीलिए मैंने इसमें सफेद कंकड़ मिला दिया, और लाल मिर्च भी खत्म हो गई थी, तो दाल में तड़का लगाने के लिए मैंने ईंट पीसकर डाल दिया। कमेंट में बताओ, क्या पति मिलावट करना छोड़ेगा? एक बार एक औरत ने ब्रेड में सरसों का तेल लगाकर गरम किया और नाश्ते में पति को परोसा। ब्रेड बटर के साथ खाया जाता है, सरसों के तेल से नहीं। आदमी को इतनी कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए। बटर कितनी महंगी आती है मालूम है? 50 रुपए में इतना सा आता है। रोज बटर खाएंगे तो हमारा घर बिक जाएगा। एक दिन पत्नी ने खाने में आलू बुर्जी बनाया और एक कटोरी भर के पति को परोसा। ये देख पति चिल्लाने लगा, खुद को अंबानी की बेटी समझती हो, सिर्फ खर्चा करवाना है, इतना काफी है, बाकी का हम एक एक चम्मच करके पूरा हफ्ता खा सकते हैं। गुस्से के मारे पत्नी सोचने लगी, अब मैं इन्हें दिखाऊंगी कंजूसी किसे कहते हैं। सुबह उसने कप में जरा सा चाय डाला और साथ में छोटे छोटे पत्थर रखकर पति को परोसा। ये सब क्या है, और कप में इतना थोड़ा सा चाय? फिर पत्नी बोली, अपने आप को अंबानी का दामाद समझते हो, जो कप भर के चाय मिलेगी? दूध और चाय पत्ती कितनी महंगी आती है मालूम है? इन पत्थरों को कप में डाल दो, चाय ऊपर आ जाएगी, फिर भरा हुआ समझकर पी लेना। कमेंट में बताओ, क्या पत्नी पति की कंजूसियत खत्म कर पाएगी? एक दिन नौकरानी ने बंद को बीच से काट के गरम किया और चटनी लगाकर वड़ा पाव बनाया। जैसे ही उसने मालिक को परोसा, वो खुश होकर खाने लगे, बहुत स्वादिष्ट बना है, ये लो 50 रुपए रख लो। उस वायरल वड़ा पाव वाली लड़की की वजह से मेरा भी फायदा हो गया। दूसरे दिन नौकरानी ने उसी लड़की जैसे मिर्च फ्राई किया। आज तो मालिक और खुश हो जाएंगे, मुझे 50 की जगह 100 मिलेगी। मालिक ने मन भर के पूरा खत्म किया और चुपचाप बैठ गए। ये देख नौकरानी बोली, आज तो मैंने और टेस्टी वड़ा पाव बनाया, इनाम नहीं दोगे? मेरे पैसे से मुझे खिलाकर इनाम चाहिए? भग, वरना सैलरी से कल के 50 भी काट लूंगा। अगले दिन उसने बिना गरम के पाव में लाल चटनी लगाया और कच्चे बेसन के वड़ा बनाकर परोस दिया। खाते ही मालिक मुंह बनाने लगे, मालिक खा लीजिए, आप जितना सैलरी मुझे देते हो उतने में ऐसा ही वड़ा पाव मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको भी स्पिन करके डेली हजारों रुपए कमाने हैं तो प्ले स्टोर पे सर्च करो रोजविन। साइन अप पे आपको 50 रुपए मिल जाएगा। जीते हुए पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हो, तो अभी जाओ डाउनलोड करो, लिंक मेरे बायो में है। एक बार एक आदमी सुकून से कुछ भी नहीं खा पाता, क्योंकि बुक्कड़ नौकरानी मांगने हाजिर हो जाती। एक दिन मालिक स्ट्रॉबेरीज लेकर आए, कितनी महंगी है, थोड़ा सा लाया हूँ, अगर इस बुक्कड़ ने देख लिया तो इसमें से भी मांगने लग जाएगी। सुनो, मेरे गले में हर वक्त खुजली होती है, दवा के तौर पर ये फल लेकर आया हूँ, अगर गलती से तुमने इन्हें खा लिया तो उल्टी रिएक्शन हो जाएगी और तुम खांसते खांसते मर जाओगी। नौकरानी बहुत चालाक थी, टाइम से पहले लंच बनाकर आलू की सब्जी में कच्चे अरबी काट कर डाल दिया। फिर जाकर बोली, मालिक खाना लगा दूं? इतनी जल्दी? मुझे भूख नहीं लगी, तुम्हें खाना है तो खा लो। कुछ देर बाद जब मालिक लंच करने बैठे तो अरबी के कारण उनके गले में खुजली शुरू हो गई। वो नौकरानी से बोले, जाओ मेरे लिए वो फल लेकर आओ। नौकरानी धीरे से बोली, मालिक खाना खाते ही मेरे गले में आप जैसी खुजली हो रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने वो खुजली ठीक करने वाली फल खा लिया, बहुत स्वादिष्ट था। कमेंट में बताओ कैसा लगा नौकरानी का षड्यंत्र। एक बार एक औरत दही घोलकर अपने बालों में लगाती थी, बचे हुए दही का क्या करूं? फिर वो उसी दही से लस्सी बनाकर पति के सामने रख देती, पति खुश होकर खा लेता। लेकिन एक दिन लस्सी में उसे बाल मिल गया। अब मैं समझा, तुम बालों वाली दही से मेरे लिए लस्सी बनाती हो ना, आखिर ऐसी हरकतें क्यों करती हो? पत्नी बोली, ताकि तुम्हें एक टकली के साथ ना रहना पड़े, मेरे बाल इतने झड़ रहे।
फिर पति हंसते हुए बोला, तुम्हें आदिवासी ब्रंगराज हर्बल हेयर ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। ये नेचुरल आयुर्वेदिक ऑयल 108 हर्ब से बनी है, फ्री फ्रॉम ऑल केमिकल्स। ये हेयर फॉल, डैंड्रफ, डैमेज्ड हेयर, हर तरह की प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगी। मसाज करने के बाद आप इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो या फिर नहाने के 1 घंटे पहले भी लगा सकते हो। वीकली ट्वाइस यूज करके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगी। लेकिन बच के रहना, बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स इनकी फोटोज और वीडियोस यूज करके नकली आदिवासी हेयर ऑयल बेच रहे हैं। आप डायरेक्ट इन नंबर पे कॉल करके उनसे बात करके ऑर्डर कर सकते हो ताकि आप कोई स्कैम में ना फंसो। एक दिन पत्नी ने मसूर की दाल काले रंग के पानी में भिगोकर रख दिया, क्योंकि सुबह जब पत्नी ने कंजूस पति से कहा था पेट में बहुत गड़बड़ हो रही है, काली दाल ले आओ, खिचड़ी बनाकर खाऊंगी। पति बोला, हो काली दाल 160 रुपए किलो और मसूर दाल 80 रुपए। मैं मसूर ला दूंगा, तुम काले रंग में भिगो देना, काली दाल बन जाएगी। एक दिन पति एक पीस तरबूज लेकर आया जिसमें मीठा हिस्सा ना के बराबर था। हो तरबूज की रेट 7वें आसमान पर है, 40 रुपए किलो। वो तो मैं मीठा हिस्सा हटाकर सिर्फ 10 रुपए में ले आया। तुम्हारा मन कर रहा था ना, खा लेना। इसमें से क्या खाऊं, कंजूस मक्खी चूस करेगा। अगली सुबह पति चाय पीते ही थू-थू करने लगा। चाय के नाम पर ये क्या लेकर आई हो? पत्नी हंसते हुए बोली, अरे घर में दूध चाय पत्ती कुछ नहीं था, अगर लाने को कहती तो कितना खर्चा हो जाता, इसीलिए मैंने दूध की जगह मैदा घोला और कलर के लिए सोया सॉस डाल दिया। लो बन गई चाय। कमेंट में बताओ, क्या आप लोग ऐसी कंजूसी वाली चाय पीना चाहते हो? एक बार एक औरत आलू काटकर अपने बगल में डाल देती थी। फिर जब भी खाने में आलू की सब्जी बनती, पति डर डर के मुश्किल से एक निवाला खा पाता। ये सोच कहीं पत्नी ने वही आलू से तो सब्जी नहीं बना दिया। एक दिन वो गुस्से से चिल्लाया, ये रोज रोज आलू क्यों बगल में डालती हो? पत्नी बोली, अरे मेरे अंडर आर्म्स बहुत डार्क है, मैं स्लीवलेस नहीं पहन पाती। अगर ट्रीटमेंट कराने जाऊँ तो इतना महंगा और ऊपर से बहुत पेनफुल, इसीलिए मैं आलू डालती हूँ। फिर पति बोला, तुम डम डॉग का अंडर आर्म ट्रीटमेंट क्यों नहीं लेती? ये मल्टीपर्पज स्प्रे डार्क एल्बोस, डार्क नीस, डार्क नेक, डार्क एंकल को ब्राइटन करता है और साथ में डैंड्रफ को भी रिड्यूस करता है। ये एक्सपर्ट द्वारा अप्रूव्ड और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। इसे दिन में 2 बार लगाना है और 8 हफ्तों में रिजल्ट्स देखना स्टार्ट हो जाएगा। ये वायरल प्रोडक्ट पे बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। टेक प्रोडक्ट पे क्लिक करके जल्दी से ऑर्डर करो। एक दिन पत्नी खाने में भिंडी बनाने जा रही थी, पर उसे एक बात का डर था, कहीं कंजूस पति इसमें भी कुछ शिकायत ना निकाल दे। सब्जी देखते ही पति चिल्लाने लगा, हो ये भिंडी पूरा क्यों नहीं है? तुमने आगे और पीछे का हिस्सा काटकर हटा दिया ना। भिंडी और मेरे पैसों पर अत्याचार मत किया करो। एक दिन पत्नी मटर छिल रही थी, तभी कंजूस भागते हुए आया, हो मटर 100 रुपए किलो है, तुम्हें मटर पनीर खाने थे इसीलिए मैं लेकर आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम ये छिलका फेंक दो, इनका सब्जी बनाना, बीन्स का ही टेस्ट आएगा। हाय किस जानवर से मेरी शादी हो गई, हर चीज खा लेता है, कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन उसने 2 छोटी छोटी रोटियां बनाया और एक गिलास पानी के साथ पति को परोसा। अरे ये नन्ना नन्ना सा रोटी और सब्जी कहाँ है? पत्नी हंसते हुए बोली, ये कल वाली रोटी के बच्चे हैं, फेंक देती तो इनके साथ जुल्म हो जाता। और थोड़ी कंजूसी मैं भी सीख गई, आज से हम एक टाइम पानी के साथ रोटी खाएंगे, इस तरह बहुत पैसों की बचत हो जाएगी। कमेंट में बताओ, क्या कंजूस पानी के साथ रोटी खाएगा? एक बार एक नौकरानी ने नारियल खरोचकर उसमें चीनी, सौंफ, इलायची डालकर नारियल का मीठा बनाया। फिर दूध और चावल के साथ मालिक को परोसा, क्योंकि सन की मालिक ऐसे ही अजीबोगरीब चीजें खाना पसंद करता था। एक सुबह घर में सिर्फ केले थे, उसने ऐसे ही काटकर मालिक को दे दिया। ये देख मालिक चिल्लाने लगे, तुझे बात समझ नहीं आती? सादा तरीके से कुछ भी मुझे हजम नहीं होती, तू इन केलों के साथ मुझे टोमेटो सॉस दे सकती थी। दोबारा ऐसे गलती हुई तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। भला केले के साथ कौन सॉस खाता है? संत की कही का, अभी इन्हें लाइन पर लाती हूँ। अगले दिन सुबह उसने मिर्च काटकर केले के अंदर डाल दिया और परोसते हुए बोली, मालिक आज कोई गलती नहीं, केले के अंदर कुछ स्पेशल डाला है। खाती ही उसे बहुत तेज मिर्ची लगी। मालिक पानी पानी चिल्लाने लगे। नौकरानी भाग कर गई और हरे रंग का कुछ लेकर आई। मालिक पानी सादा हो जाएगा, फिर आप ये केले हजम नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैंने पानी में करेले का जूस मिला दिया। कमेंट में बताओ, क्या सन की मालिक लाइन पर आएगा? एक बार एक औरत ने कच्चे केले की छिलके निकालकर फ्राई किया और खाने में पति को परोसा, क्योंकि कंजूस पति ने बाजार से आते ही कहा था, हो ये दुनिया उलट पुलट सी गई है, पका हुआ केला 30 रुपए किलो और कच्चा 70 रुपए, इसीलिए तुम छिलका फेंकने का सोचना भी मत, ये भी बराबर वजन में आए हैं। एक दिन पत्नी गाजर छिल रही थी, तभी कंजूस आकर चिल्लाने लगा, हो अपने आप को द ग्रेट खाली समझती हो? ताकत ज्यादा हो गया जो इतना गाढ़ा करके छिल रही हो? ये छिलका फेंकने के बजाय मेरे लिए जूस बना कर ले आओ।
गुस्से के मारे पत्नी ने जूस में मिट्टी डाल दिया। पीते ही कंजूस किरकिराने लगा। गाजर मिट्टी के अंदर उगता है ना, जितना भी धो लो थोड़ी बहुत मिट्टी रही जाती है। शाम को पत्नी ने कटहल के बाहरी हिस्से से सब्जी बना दी। खाते ही पति के मुंह में चुभने लगा। फिर पत्नी बोली, मुझे मालूम है कटहल की बाहर बहुत नुकीली है, कोई नहीं खाता, पर फेंकने से आपके कंजूसी का धर्म भ्रष्ट हो जाता ना। कमेंट में बताओ क्या आप लोगों को कंजूस वाली वीडियो अच्छी लगती है। एक बार एक औरत बिना आटा छाने ही रोटी बनाकर पति को देती थी, क्योंकि शादी के बाद ही कंजूस पति ने कहा था आटा छनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इससे आटे की बर्बादी होती है। थोड़ा बहुत अगर गेहूं का भूसा निकल रहा है तो निकलने दो, हमारा पाचन तंत्र बहुत मजबूत होता है, सब कुछ हजम कर देगा। एक दिन पत्नी इस्त्री कर रही थी, तभी वहाँ पति आ गया। हो तुम्हें कितनी बार मना कर चुका हो, गर्मी में इस्त्री मत क्या करो, बिजली बिल वैसे भी बहुत ज्यादा आती है। फिर पत्नी को कपड़े सीधे करने के लिए बिस्तर के नीचे रखकर सोना पड़ा। अगले दिन सुबह गुस्से के मारे वो सोचने लगी, पूरी रात कपड़े नीचे रखकर आराम से सो नहीं पाई, आज इनकी कंजूसी निकालूंगी, लेकिन पहले आटे का बदला ले लेती हूँ। उसने खूब सारा आटा छाना और सिर्फ भूसा निकालकर रोटी बना दी। खाती ही पति बोला, ये कैसा रोटी है, चबाया ही नहीं जा रहा। फिर पत्नी बोली, ये भूसे की रोटी है, आटे से सस्ता पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करके चबा लीजिए, हजम तो आपका पाचन तंत्र कर ही लेगा। कमेंट में बताओ पत्नी को नींद का बदला कैसे लेना चाहिए। एक बार एक औरत मिट्टी से बर्तन धोती थी, क्योंकि कंजूस पति साबुन कभी नहीं लाता। उसका कहना था अगर मिट्टी से बर्तन साफ हो रहा है तो साबुन में पैसा क्यों बर्बाद करना। एक दिन पति हिसाब कर रहा था, हो इतनी कंजूसी करके भी पूरे महीने में सिर्फ 70 रुपए की बचत हुई, अब मुझे और ज्यादा सख्ती करनी पड़ेगी। उसने पत्नी से कहा, सुनो आज से तुम खाने में सिर्फ एक ही रोटी बनाना, हम दोनों बांट कर खा लेंगे, इससे हमारे बीच प्यार भी बढ़ेगी और पैसों की बचत भी हो जाएगी। पत्नी दंग रह गई, हाय इनकी कंजूसी को रोका न जाए तो पानी सर से ऊपर चली जाएगी। उसने आटा गूंद के रोटी बनाई और सब्जी काटकर कच्चे रोटी के साथ पति को परोसा। ये देख पति चौंक गया। पत्नी मुस्कुराकर बोली, हो मेरे पास आपसे भी ज्यादा बचत करने का आइडिया आ गया, आज से हम हर चीज कच्चा खाएंगे, इससे गैस, नमक, मिर्च मसाला हर चीज के पैसे बच जाएंगे। कमेंट में बताओ क्या पानी सर से ऊपर उठेगा। एक बार एक औरत ने नींबू काटकर 4 हिस्सा किया और एक हिस्से से शिकंजी बनाकर पति को दिया, क्योंकि कंजूस पति हमेशा 2 नींबू लेकर आता। हो नींबू की भाव आसमान छू रही है, कुछ दिनों में इतनी इतनी थैलियों में सुनार की दुकान में बिकेगी, इसीलिए तुम दोनों नींबू के 8 हिस्से करना और पूरे हफ्ते मुझे शिकंजी पिलाना। लेकिन एक दिन गर्मी बहुत पड़ रही थी, पत्नी ने एक पूरा नींबू से शिकंजी बनाकर पी लिया। जब पति को मालूम पड़ा उसने पूरा घर सर पर उठा लिया, तुम मेरे किडनी में हार्ट अटैक देना चाहती हो, पूरा नींबू खा गई, हफ्शिकाई की, इनमें अभी भी रस है, अच्छे से निचोड़कर मेरे लिए एक ग्लास बना दो। खुद कंजूस है और मुझे हफ्शी कहता है, अभी मैं इन्हें दिखाती हूँ। थोड़ी देर में वो शिकंजी लेकर आई। पहला सिप लेते ही पति बोला, ये कैसा नींबू पानी है, साबुन साबुन सा टेस्ट आ रहा है। फिर पत्नी बोली, मैंने नींबू बहुत निचोड़ा लेकिन उसमें से रस निकला ही नहीं, इसीलिए मैंने 100 नींबू की शक्ति वाली विम लिक्विड डाल दिया। कमेंट में बताओ कैसा लगा पत्नी का बदला। एक बार एक औरत ने खाने में कटहल की सब्जी बनाई, पति ने पेट भरकर खाया, लेकिन उसके बाद बोलने लगा, काश मैं कह सकता तुमने कटहल मजेदार बनाया है, लेकिन हर बार की तरह इसमें नमक कम है। ऐसे ही पति हर टाइम खाने में नुक्स निकालता था। एक दिन पत्नी ने बड़े प्यार से उसके लिए खीर बनाया, वाह बहुत अच्छी बनी है, आज तो ये नुक्स निकाल ही नहीं पाएंगे। जैसे ही उसने पति को परोसा, उंगली चाट चाट कर उसने पूरा खत्म किया। वाह क्या खीर है, काश ये कह पाता अगर तुमने इसमें चीनी कम न डाली होती। अब मैं इन्हें दिखाऊंगी नुक्स निकालना किसे कहते हैं। अगले दिन उसने करेला पीसकर दाल में मिला दिया, जिसे खाते ही पति किरकिराने लगा। पत्नी झट से बोली, कहाँ से दाल लेकर आए थे, इतना पुराना, खाने में जरूर कड़वा होगा। शाम को पत्नी ने रोटी में खूब सारा मिर्च डाल दिया, खाते ही पति के कान से धुआं निकलने लगा। फिर पत्नी बोली, अब क्या फायदा हुआ करने का, आटा देख कर लाना चाहिए था, इतने कीड़े थे, 2-4 तो बेलन के साथ पिसी गए होंगे। कमेंट में बताओ क्या पति अब कभी नुक्स निकालेगा। एक सुबह पत्नी प्याज खरोच रही थी, उसके आंसू देख पति पूछने लगा, ये रोज रोते हुए प्याज खरोच कर करती क्या हो। पत्नी बोली, अरे अपने बालों में लगाती हूँ, इतना हेयरफॉल हो रहा है, डर कहीं मैं जवानी में गंजी न हो जाऊँ। उसकी बात सुनकर पति बोला, खूबसूरत लंबे बालों के लिए तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक तेल ही काफी है।
आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल। ये नेचुरल आयुर्वेदिक ऑयल 108 हर्ब से बनी है, फ्री फ्रॉम ऑल केमिकल्स। ये हेयर फॉल, डैंड्रफ, डैमेज हेयर, हर तरह की प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगी। मसाज करने के बाद आप इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो या फिर नहाने के 1 घंटे पहले भी लगा सकते हो। वीकली ट्वाइस यूज करके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट इनकी वीडियोस और फोटोज यूज करके नकली हेयर ऑयल बेच रहे हैं। आप डायरेक्ट इन नंबर पर कॉल करके उनसे बात करके ऑर्डर कर सकते हो ताकि आप कोई स्कैम में ना फंसो।